जातीय जनगणना का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। रूल तो इतनी पार्टियां मतलब इसकी मांग करें तो क्या? नहीं, अगर भाजपा कह रही हिंदू, हाँ। तो जितनी जातियां हैं हिंदू के साथ सब हिंदू हैं, और उसमें जो है ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, शूद्र अलग, वैश्य अलग, फलाना अलग, ये गलत है। ये डिवाइड एंड रूल की परिभाषा है। पहली जाति लाइन। प्रमाण पत्र नहीं बनता है क्या भी? जाति प्रमाण पत्र कोई नहीं, केवल सरकार बनाती है। उसको हम लोग विरोध करते हैं कि अगर जो है जातीय समीकरण बना करके जातीय प्रमाण पत्र देकर ही तो हिंदुओं को बांट दिया है। इसी के तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार में भी तो बनना है। वो बीजेपी सरकार तो बन रही है, उसको कौन रोक लेगा? इस शाह जी काहे के लिए कह रहे हैं मैंने दलित राष्ट्रपति दिया, आदिवासी राष्ट्रपति क्यों दिया, ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ये परंपरा चली आई है, उनकी व्यवस्था है कहना। अच्छा, ये कहना जरूरी है? हाँ, वर्तमान में कहना उनकी व्यवस्था अच्छा, ये बताना जरूरी है कि हमने आदिवासी दिया है, दलित दिया है? लोगों की मानसिकता इतनी तो फिर जाति जनगणना कराने से डर क्यों रहे? जो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर जाति जनगणना करने से क्यों पीछे हट रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लखनऊ में मौजूद हूँ, लोगों से इसके बारे में जानकारी लूंगा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री या बीजेपी जाति जनगणना से पीछे हट रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? श्याम जी मिश्रा। जातिगत जनगणना जो है राहुल गांधी ने जो आज कहा है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों भारतीय जनता पार्टी से पीछे हट रही है? न, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। होनी चाहिए, आप भी मानते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो जो आप राहुल गांधी ने जो कहा है उससे आप सहमत? न, जो कहा नहीं, जो नहीं, आज जो अच्छी बातें कही हैं उनसे सहमत हैं। जातिगण जनगणना होनी चाहिए। होनी चाहिए। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं मानना है। क्यों? ये अब चूंकि हम विरोध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हाँ। और हम बड़ा सम्मान करते हैं हृदय से। जातीय जनगणना का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। रूल। तो इतनी पार्टियां मतलब इसकी मांग करें तो क्या? नहीं, अगर भाजपा कह रही हिंदू, हाँ। तो जितनी जातियां हैं हिंदू के साथ सब हिंदू हैं, और उसमें जो है ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, शूद्र अलग, वैश्य अलग, फलाना अलग, ये गलत है। ये डिवाइड एंड रूल की परिभाषा है। पहली जाति लाइन। प्रमाण पत्र नहीं बनता है क्या भी? जाति प्रमाण पत्र कोई नहीं, केवल सरकार बनाती है। उसको हम लोग विरोध करते हैं कि अगर जो है जातीय समीकरण बना करके जातीय प्रमाण पत्र देकर ही तो हिंदुओं को बांट दिया है। इसी के तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार में भी तो बनना है। वो बीजेपी सरकार तो बन रही है, उसको कौन रोक लेगा? उसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। बीजेपी सरकार बनना है। नहीं, आपने अभी कहा कि बीजेपी जब बोलते हैं हिंदू तो सब एक हो गए। हाँ। उसमें फिर जाति नहीं रहेगी। तो इसी बीजेपी की सरकार में जाति जनगणना होना है ना? ये राहुल गांधी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी मान्यता कहाँ मिल गई? अन्य मान्यता मिलना चाहिए। अगर मान्यता मिल भी जाती है तो गलत है। ये केवल डिवाइड एंड रूल की परिभाषा है। हिंदुओं को बांटना और उनको पतन की ओर ले जाना। हिंदू सिर्फ हिंदू है। एक धर्म को मानने वाले सारे लोग हिंदू हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले दूसरे सिख हैं, मुस्लिम हैं, जो जैसे हैं उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर जैसे 100 हिंदू, 100 मुस्लिम, 100 सिख, ऐसा आना चाहिए। नहीं कि मुस्लिम 100 हिंदू में आ गए तो 50 ब्राह्मण, 25 जो है क्षत्रिय, ये डिवाइड कर दिए। हिंदू को हिंदू में ही लड़ा दिए। ये गलत है। इसका हम भूल निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना कतई नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, भारत में कौन कौन निवास कर रहा है, बस इसका होना चाहिए। हम इसके समर्थक हैं। अब बाकी एक अलग जाति के आधार पे आप नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो डिवाइड एंड रूल बता तो दिए। ये केवल फूट डालने के लिए, हिंदू को हिंदू से लड़ाने के लिए राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। राहुल गांधी देश को बांटने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो अमित शाह जी काहे के लिए कह रहे हैं मैंने दलित राष्ट्रपति दिया, आदिवासी राष्ट्रपति क्यों दिया, ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ये परंपरा चली आई है, उनकी व्यवस्था है कहना। अच्छा, ये कहना जरूरी है? हाँ, वर्तमान में कहना उनकी व्यवस्था अच्छा, ये बताना जरूरी है कि हमने आदिवासी दिया है, दलित दिया है? लोगों की मानसिकता इतनी। तो फिर जाति जनगणना कराने से डर क्यों रहे? जातिगत जनगणना कराने से डर क्यों रहे? आप देखो, इधर आओ थोड़ा सा। ये यादव जी हैं। हाँ, लेकिन मुझको जानकारी है, ये छत्री श्रेणी में आते हैं। ये छत्री श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनको यादव जी बना दिए। यादव जी मान के चलते हैं अपने को। हम इनको बराबर कहते कि आप छत्री हो। आप पढ़ो इतिहास। अगर ये छत्री न निकल जाए तो आपको हम पूरी प्रॉपर्टी लिख दूंगा। पूरी प्रॉपर्टी लिख दूंगा अगर हो, लेकिन जाति जनगणना होना चाहिए। हम कुछ भी हो, लेकिन जाति जनगणना होना चाहिए। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। जाति जनगणना होनी चाहिए। नहीं, भागीदारी नहीं। जो योग्य
देखो अगर भारत को मजबूत बनाना है भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं, जो भारत को मजबूत बनाना हो योग्यता के आधार पर उनको पद दिया जाए, योग्यता के आधार पर सर्विस दिया जाए। ऐ नहीं कि हम लड़बेर आदमी है इनका प्रधानमंत्री बनाए समान शिक्षा का अधिकार दिया जाए, तब उसके बाद योग्यता की बात की जाए। समान शिक्षा का अधिकार दिया जाए। शब्द को आपस में क्या योग्यता कैसे तय की जाएगी जब हम हर जगह पर एग्जाम देते हैं, छमाही देते हैं, साल भर पर देते हैं, और एग्जाम और लास्ट में हम पैसा देते हैं, फिर भी एग्जाम देने जाते हैं। हर जगह एग्जाम से योग्यता तय होगी क्या? फिर आप जो है 33% 20% पर पढ़ाई क्यों कराते हो भाई? हर क्लास में एग्जाम देता है, उसके बावजूद नौकरी के लिए एग्जाम क्यों लोगे तो हमसे?